पांचवें अध्याय अध्याय का नाम। इस पांचवें अध्याय में कर्मयोग निष्ठ और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है, इसीलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में सांख्य योग और कर्म योग की श्रेष्ठता के संबंध में अर्जुन का प्रश्न है। दूसरे में प्रश्न उत्तर देते हुए भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों को ही कल्याणकारक बतलाकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया है। तीसरे में कर्म योग की का महत्व बतलाकर चौथे और पांचवें में सांख्य योग और कर्म योग दोनों का फल एक ही होने के कारण दोनों की एकता का प्रतिपादन किया है। छठे में कर्म योग के बिना सांख्य योग का संपादन कठिन बतलाकर कर्म योग का फल अविलंब ही ब्रह्म की प्राप्ति होना कहा है। सातवें में कर्म योगी की निर्लिप्तता का प्रतिपादन करके आठवें और नौवें सांख्य योगी के अज्ञातपन का निर्देश किया है। तदनंतर 10वें और 11वें में भगवत पूर्ण बुद्धि से कर्म करने वाले की और कर्म प्रदान कर्म योग की प्रशंसा करके कर्म योगी के कर्मों का आत्मा शुद्धि में हेतु बतलाया है। और 12वें में कर्म योगी को निष्ठ की शांति की एवं सकाम भाव से कर्म करने वालों को बंधन की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है। 13वें में सांख्य योगी की स्थिति बतलाकर 14वें और 15वें में परमेश्वर को कर्म कर्तापन और कर्मों के फल संयोग न रचने वाला तथा किसी भी पुण्य पाप को ग्रहण न करने वाला कहकर ये बतलाया है कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान के ढके जाने से ही सब जीव मोहित हो रहे हैं। 16वें में ज्ञान को महत्व बतलाकर 17वें में ज्ञान योग्य के एकांत साधन का वर्णन किया है। फिर 18वें से 20वें तक ब्रह्म की पर परमात्मा में निरंतर अभिपन भाव से स्थित रहने वाले महापुरुष और की समष्टि और स्थिति का वर्णन करने उनका परम गति को प्राप्त होना बतलाया है। 21वें में अक्षय आनंद की प्राप्ति साधन और उसकी प्राप्ति बतलाई गई है। 22वें में भोगों को दुख के कारण और विनाशशील बतलाकर तथा विवेक की मनुष्य के लिए उनमें आज तक न होने की बात कहकर 23वें में काम क्रोध के वेग को सहन कर सकने वाले पुरुषों को योगी और सुखी बतलाया है। 24वें से 26वें तक सांख्य योगी की अंतिम स्थिति और ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी महापुरुष के लक्षण बतलाकर 27वें और 28वें फल सहित ध्यान योग का संक्षिप्त वर्णन किया है। और अंत में 29वें श्लोक में भगवान को समस्त यज्ञों के भक्तों स्वर लोक महेश्वर और प्राणी मात्र के परम सुध जाने वाले का फल परम शांति की प्राप्ति बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया है। जय श्री कृष्ण जी की।